ना भक्त बनने की ज़रूरत है, ना अंधभक्त बनने की ज़रूरत है। आप अपने भविष्य को बचाइए, मैं यही कहना चाहूँगा। क्योंकि 70 साल 75 साल आज़ादी का अमृत वर्ष मनाया जा रहा है और अभी 70-75 सालों में जो आप कहानी बता रहे हैं या हम लोग के नज़र में जो भी आता है, चाहे शिक्षा का विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या विकास का या सड़क हो, चाहे नली गली हो, धाक के 3 पात लग रहा है। ये ऐसा एज ए पत्रकार के नाते मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। और बिहार के मानवाधिकार आयोग में जो आम पब्लिकों की समस्या सुनी जाती है, वहाँ पर पिछले 1 वर्षों से अध्यक्ष की सीट खाली है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, विपक्ष में भी है और उस मानवाधिकार आयोग में जो भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके चयन समिति का सदस्य भी विपक्ष होता है। फिर भी 1 वर्षों से वहाँ खाली है, तो बिहार में जो न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? मानवाधिकार आयोग को तो बंद कर देना चाहिए। मानवाधिकार नामक दुकान को बंद कर देना चाहिए। कहीं कोई मानवाधिकार नहीं है। मानव के अधिकार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आज कोर्ट में कहता हूँ, मैं कोर्ट में बैठता हूँ, फ्रंट पर सीट है मेरा, मैं देखता हूँ कि एक कैदी को, चूँकि मैं कोर्ट में हूँ तो कोर्ट की ही बात करूँगा, एक कैदी को कमर में रस्सा बांध के और न्यायालय में प्रस्तुत करवाया जाता है। जज साहब के सामने वह प्रस्तुत होते हैं। मैं कहता हूं कि कभी भी पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह अभियुक्त को कमर में रस्सी बांध के पशु के समान उसको ले जाए। और मैं जो जेल से कैदी आते हैं, उस कैदी को आप देख लीजिएगा, उसमें गाय भैंसी नहीं रख सकता है ठीक से, पूरा पैक होता है, लोहे का दीवार होता है और ऊपर से एकदम 4 अंगुल चौड़ा एक जाली नुमा लोहे का जंगला टाइप का होता है। लोग केवल नाक वहाँ लगाए रहते हैं ताकि उनको सही से शुद्ध हवा मिले। मानवाधिकार आयोग कहाँ है? एक गरीब को लोग मारते रहता है, वह पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसको घूस के चक्कर में FIR तक नहीं लिखता है। अगर FIR हो जाता है तो वो भी अपना दुकान चलाता है, नाम कटवाने के नाम पर पैसा, नाम जुड़वाने के नाम पर पैसा, पुलिस बेल के नाम पर पैसा, केस फाइनल करवाने के नाम पर पैसा। आप पैसा नहीं दो तो दादी मतारी करते हैं। तो मानवाधिकार कहाँ है? अब मानवाधिकार के पास आप जाइए कि पुलिस हमको दादी मतारी किया है। कौन पुलिस पदाधिकारी को यह आदेश है कि आप दादी मतारी करिए, बूढ़ा को रे कहिए? आप रे करने के लिए बैठे हैं। तो जब हमारा नेता भ्रष्ट होगा, विधायक जी को क्या है? विधायक जी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं विधायक जी कि हमको लोगों के वोट से तो हम जीते नहीं हैं, हम तो पार्टी के मेहरबानी से जीते हैं। पार्टी हवाई जहाज़ से आया और हवाई जहाज़ से आने वाले लोगों को टिकट दिया। और हमारा बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग जो है जाति और पार्टी को वोट देते हैं। इलेक्शन के दिन तक, वोट गिराने के दिन तक ऐसा बीज बोता है हमारे ऊपर के नेता लोग कि सारे के दिमाग में जाति सेट हो जाता है। OBC फॉरवर्ड बैकवर्ड, OBC फॉरवर्ड बैकवर्ड। और जैसे ही वोट गिरा के संध्या होता है, तो याद कीजिए, आप भी वोट गिराए होंगे, मैं भी वोट गिराता हूँ। जैसे ही संध्या होता है कि सब लोग सुस्त पड़ जाते हैं कि हम तो गलती कर दिए और उसी का परिणाम वो 4 साल भोगते हैं और फिर 5वां साल पूरी जलेबी के नाम पर फिर वोट दे देते हैं। ये तो दुर्भाग्य है हमारा बिहार का। तो क्या आपके चुनाव अगर आप जीतते हैं, मान के चलिए, तो सवाल तो आप पर भी बनेगा। तो उस समय तो आप नहीं कहिएगा ना कि हम 5 साल खड़े हुए, 5 साल सीखेंगे। बहुत ऐसे नेता लोग बताते हैं अब तो 5 साल हम सीखे हैं, अब फिर जिताइएगा तब हम काम करेंगे। देखिए, हमको तो 5 साल क्या, 5 साल आप दीजिए। अगर हम सीखे और जीते वाला बात बोलेंगे कि हम सीखेंगे तब जुड़ेंगे या तब बताएंगे, तो हमको 5 साल के बाद आप भगा दीजिए, हम वोट ही नहीं मांगने आएंगे। अब हमारी बात अगर करते हैं तो 20 साल से ज़्यादा से हमारे विधायक सिंह, यहाँ के अवधेश सिंह विधायक हैं, वो 20 साल में क्या किया, उनका एक स्टेटमेंट सुनते हैं। आप विधायक जी से पूछिए, आप उनका इंटरव्यू लीजिए कि आप क्या कहकर लोगों के बीच आएंगे। तो विधायक जी का स्टेटमेंट होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, तुम बताओ विधायक जी, आप बताइए, आपने हाजीपुर को क्या दिया? आपने हाजीपुर को विश्व के मानस पटल पर लाने के लिए क्या किया? हाजीपुर में कौन सा रोजगार का अवसर क्रिएट किया? हाजीपुर में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इसके लिए क्या किया? हाजीपुर का सड़क जो है 1 वर्षा में न बहे, इसके लिए क्या किया? हाजीपुर का सड़क का दुर्भाग्य है, देखिए सारा सड़क टूटा हुआ है। इलेक्शन के नाम पर सब पर गिट्टी गिरना शुरू हुआ है। इलेक्शन खत्म होगा, बनेगा, फिर 1 साल बाद बह जाएगा। हम कहते हैं कि जिस गिट्टी, सीमेंट, ईंटा, बालू, पत्थर से रोड बनता है, उसी ईंटा, गिट्टी, बालू, पत्थर से विधायक जी का मकान बनता है और विधायक जी का मकान 200 साल चलता है और बिहार का जो सड़क है वो 1 वर्षा में बह जाता है। क्यों?
तो हम कहते हैं कि ये 20 साल उनको दिया है आपने। हमारे हाजीपुर के सांसद माननीय स्वर्गीय रामविलास जी पासवान जी को आपने बहुत वर्ष दिया, उनके बेटा को बहुत वर्ष दिया, उनके भाई को बहुत वर्ष दिया, और किस चीज़ पर दिया? केवल 3 चीज़, सीपेट जोनल ऑफिस और सीपेट जोनल ऑफिस और क्या टेलीफोन, बस वही देख के आप देते हैं। या फिर हम राघोपुर की बात करें, राघोपुर मेरा जन्मभूमि है और कहा जाता है जननी जन्मभूमि स्वर्गापि गरीयसी। हम कहते हैं कि राघोपुर की मैं बात करूं तो राघोपुर के लोग शुरू से रामविलास जी को इसलिए वोट देते आए हैं कि उनका कहना है कि जब हम लोग जाते हैं दिल्ली एम्स में दिखाने तो रामविलास जी को फ़ोन करते हैं और वो अच्छा व्यवस्था करवा देते थे। केवल इसके नाम पर एक सांसद को 50-50 साल आपने दिया, विधायक जी को 25-25 साल दिया, एक बार आप निर्दलीय को 5 साल तो दे के देखिए। हम कहते हैं लोग रूमर फैलाता है ये वोट कटवा है, आप क्या हैं? अगर हम वोट कटवा ही हैं, मान लिया जाए बड़ी बड़ी पार्टियों की बात, तो जनता मालिक है कि वो पार्टी कहने वाला मालिक है। अगर जनता वोट कटवा को वोट कटवा न मानकर एक एक वोट दे और 100 में 51 वोट हमको आ जाए तो हम वोट कटवा रहेंगे, हम विधायक बन जाएंगे। और निर्दलीय उम्मीदवार, ये निर्दलीय सबसे ज़्यादा विकास करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, और जिसकी सरकार बनेगी उसमें जुड़ जाएगा, फंड लाएगा, हाजीपुर की विकास करेगा। मैं बात करता हूँ विधायक जी को स्थानीय मुद्दा पर आना चाहिए, न कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, उनको क्या गिना रहे हैं? आप हाजीपुर में काम करें। क्योंकि समय अब की मांग है अभी, जो वर्तमान में 75 सालों से चाहे जिस भी पार्टी ने इस देश को चलाया, राज्य को चलाया, हमें अगर कहीं अच्छी शिक्षा चाहिए तो हमें प्राइवेट विद्यालय के शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा स्वास्थ्य, अगर अच्छा इलाज चाहिए तो प्राइवेट अस्पतालों के शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि इसी सदर अस्पताल के अंदर में अभी मेरे हाथ में कुछ रिपोर्ट आया है, लगा है 20 लाख का जनरेटर, 2 जनरेटर, और उसका भाड़ा साल में मालूम है कितना है? 3 करोड़ 5 लाख 40 हज़ार समथिंग। मात्र 20 लाख का जनरेटर, उसका भाड़ा 3 करोड़। कितना जनरेटर उसमें खरीदा जाएगा? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार का दुर्भाग्य है भाई साहब, बिहार का दुर्भाग्य है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो बिहार संपन्न राज्य है, संपन्न राज्यों में से एक है बिहार, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं बात करूँ। लेकिन हमारे नेताओं ने इसको बना दिया बीमारू राज्य, अशिक्षित राज्य, पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य। सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला बिहार को आप तमाम क्षेत्रों में पीछे कर दिया। मैं बिहार के लोगों को कहना चाहूँगा कि सोचिए, 10 लाख मास्टरों की वैकेंसी हो गई, लेकिन आप एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद और एक नेता से पूछिए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, वह बोलेगा कि प्राइवेट स्कूल में भी नहीं, बिहार के प्राइवेट स्कूल में भी नहीं, वह बिहार से बाहर के राज्यों में अपने बच्चा को पढ़ाते हैं। और मंत्री संतरी की मैं बात करूं तो वो विदेश पढ़ाने के लिए भेजते हैं। यदि मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नेता, एक मंत्री, एक विधायक अपने बेटा बेटी, नाती नतनी, ससुर समधी, साला सरहोज का इलाज नहीं करवाते हैं। आप कौन सा बात करते हैं? बिहार की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार में जो संसाधन उसका उपयोग नहीं करते हैं। आपका बच्चा इस बिहार के स्कूल में नहीं पढ़ता है, आपका बच्चा का, आपका परिवार का इलाज बिहार के सरकारी अस्पताल में नहीं होता है। आप कौन से विकास की बात करते हैं? अब रहा लूट की बात, तो मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात छोड़ दूं, हर विभाग में लूट है, हर विभाग में लूट है। सड़क का जो शिलान्यास होता है और शिलापट बनता है, देखिएगा शिलापट में जितना खर्चा होता है उससे उस पर जितना ब्यौरा लिखा रहता है उस पर कि सड़क बनाने में इतना रुपया के लागत से सड़क बन रहा है। आप देखिएगा कि उतना पैसा से अगर सड़क बन जाता तो वह सड़क 100 साल चलता। आप अंग्रेज को गाली देते हैं, अंग्रेज जो एक एक बिल्डिंग बना कर गया वो आज तक चल रहा है। आज़ादी के 70 वर्ष बीतने के बाद भी वो चल रहा है। एक एक पुल है, सोनपुर से जोड़ने वाला जो पुल है, जो वैशाली को छपरा से जोड़ता है, सोनपुर पुल, वो 100 साल से ऊपर का पुल है। आपका पुल बिहार में 5 साल में 10 गो पुल गिर गया। क्या बात करते हैं? आप सारा खा गए, आप रोड चाट गए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था को चाट गए, आप रोजगार को चाट गए, आपने हाजीपुर के भविष्य को चाट गया, आपने हाजीपुर को खंडहर बना दिया। और झूठों के कहते हैं कि यहाँ के केला प्रसिद्ध है, तो यहाँ के केला का प्रसिद्ध है मान लिया, तो केला से हमारे बच्चा को भविष्य मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा, केला से हमारा रोड बनेगा। तो विधायक जी अपना बनाए हैं, वह देखिएगा, उनका जुलूस आया होगा, आज देखे होंगे आप लोग भी, काफ़ी भीड़ रही होगी, पूरी बुनिया बांटे होंगे, जलेबी बांटे होंगे, पैसा बांटे होंगे। लेकिन मेरा भी नॉमिनेशन था, मेरे पास अगर 50 भी लोग थे, सब निस्वार्थ थे, 1 रुपया नहीं। मेरे ये वकील साहब है, मेरे समर्थक है, मेरे प्रस्तावक है, अपना पैसा से ये माला कर दे। मैं नहीं कहा था इनको खरीदने के लिए, अपना पैसा से माला कर दे। सब गरीब लोग मेरे साथ आए थे।
अवधेश सिंह को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो बिना पैसा से और अपने दम पर लोगों को जुटाए, और मैं भी अपना दम पर लोगों को जुटाता हूँ। देख लीजिएगा किसका जीत हो रहा है। पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। केवल उनको पार्टी हटा दीजिए और जो बड़ा नाम है वो हटा दीजिए, फोकस जीरो पर आउट हो जाएंगे। फिलहाल ये समय की मांग कह रही है कि इतने वर्षों तक जो राजनीतिक पार्टियां बिहार के अंदर में या देश के अंदर में राज करती रहीं और उसमें टिकट खरीद बिक्री का भी कहानी चलते रहता है। एक बार कम से कम एक जनता एक बार किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जिता करके देखो, पूरे बिहार की जनता जहाँ जहाँ में है, फिर देखिएगा जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उनको जिता करके देखे, अंगूठा छाप को न देखे। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो भी पार्टियां जो टिकट के हिसाब से, जो अपना हिसाब से, जाति के हिसाब से टिकट देती है, वो परिपाटी मुझे लगता है एकदम ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि वकील साहब अभी बोल रहे हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही, अधिवक्ता है, विद्वान अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब अधिक बोलने वाले। अब देखिए आपकी बातों पर जनता का कुछ मन बहलता है कि नहीं? एक मिनट, अधिवक्ता मतलब अधिक बोलने वाले नहीं, अधिवक्ता मतलब सटीक बोलने वाले। मैं कहना चाहूँगा बिहार के जनता को कि आप सबक सिखाइए बड़े बड़े पार्टियों को। आप लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र के नाम पर लोग जीतते हैं। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया सरकार जो जनता के हित के बारे में सोचे। पार्टी क्या करती है? पार्टी टिकट बांटने से पहले जनता का राय लेता है। आपको बड़े बड़े पार्टी क्या समझ लिया है? आपको गुलाम समझ लिया है। आम लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियां गुलाम समझता है कि मैं जिसको भेजूंगा आपको वोट देना पड़ेगा। और आप किसको देखिए? शीर्ष नेतृत्व को देखिए। शीर्ष नेतृत्व को देखने से पहले क्या आप अपने सड़क को नहीं देखिएगा? आप अपने अगल बगल के परिवेश को मत देखिएगा? वैशाली जिला की मैं बात करूं तो वैशाली के जिला मुख्यालय में आप और मैं रहता हूं। आप आइए मेरे मीनापुर वार्ड नंबर 36 में 5 महीना से नाली का पानी से तालाब बना हुआ है। आप आइए, और नाली के पानी से तालाब बना हुआ है, और ये विधायक जितने बड़े पोस्ट पर हैं वह नाली के पानी उनसे 5 महीना में नहीं निकला है। आप जान लीजिएगा आने वाला 1 आध महीना में हो सकता है मैं भी और मेरे तमाम लोग, मीनापुर के लोग, डेंगू से पीड़ित होंगे। कितने लोग मर जाएंगे, लेकिन ये विधायक जी जाएंगे, मुआवजा देंगे, अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। अब लोगों का दुर्भाग्य है कि डेंगू जिसके कारण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उनका आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, वो आएंगे केवल देखने के लिए और हम उनको मसीहा बना लेंगे। ये चिराग पासवान जी, एक बच्चा, एक हमारे मुंशी जी का बेटा यहाँ के वर्षा के पानी में करंट लग के मर गया, करंट लग के मर गया, और चिराग पासवान जी उसी कादों में ईंटा रखा हुआ था, उस पर चल के उसको घर गए। उनको शर्म आना चाहिए कि जो लोकसभा से आप और आपका पूरा खानदान राज किया, उसमें आप नाली के पानी हेल कर जा रहे हैं और हमारा हाजीपुर के लोग उनको मसीहा बना लेता है। अरे उन्हीं के कारण तो उनका बेटा मरा। आ जाइए बिजली के खंभा देख लीजिए, सारा बिजली के खंभा टूटा नहीं तो झुकल मिलेगा। सारा इंतजार करता है नेता इंतजार करता है कि बिजली के तार टूटे, गरीब लोग मरे, हम जाके 4,35,000 दे दें, मसीहा बन जाए। अब समझ लीजिए यहाँ के लोग, एक बड़े नेता से हमारी बात हुई, वो जानते हैं क्या कहें? वो कहें कि वकील साहब, जब लोग मरते हैं और जब छोटा सा आपदा बड़ा विपत्ति बन जाता है, लोग त्राही त्राही करने लगता है, तब बड़का बड़का फंड आता है और तब उनको चाटने के लिए मौका मिलता है। यानी आपको बुर्बक बनाया गया है सब दिन कि आपदा जो है बड़ा मुसीबत बने, आपके बच्चा मरे, आप लोग मरिए, और तब सरकार का ध्यान खुलेगा, ये हमारे मीडिया बंधु उसको चलाएंगे, और तब बड़ा बड़ा फंड का बौछार होगा, वह रोड पर ब्लीचिंग पाउडर छीटेंगे, और तब उनको फंड बचेगा। इस तरह से ठगा जाए। यहाँ तो ऐसा भी है कि सड़क बनता है महुआ प्रखंड में, महुआ ब्लॉक में या महुआ विधानसभा में, और बोर्ड टंगा जाता है राजापाकर विधानसभा में। इसी पर मैंने एक सवाल किया था, यहाँ राजापाकर विधानसभा की प्रतिमा दास विधायिका कांग्रेस की थी, उनका